जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत करता हूं आपका करियर की वाइब में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ आरओआरएम 2025 के कुछ टॉपिक्स के ऊपर। बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखना, जिसमें आज हम बात करेंगे कब है एग्जाम होने की संभावना, कितना हो सकता है सेफ स्कोर यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और एसटी के लिए, और कंपटीशन कम है या ज्यादा, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमें ये बता दीजिए कि एग्जाम कब होगा, कितना टाइम हमारे पास बाकी है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया कितना सेफ स्कोर हो सकता है, 120 140 कितना, और कुछ बच्चे कैटेगरीज वाइज पूछ रहे हैं कि भैया हम इस कैटेगरी से और हमारे लिए कितना स्कोर सेफ है। और कुछ बच्चों का कहना यह है कि भैया कंपटीशन बहुत कम है, और काफी सारे बच्चों का कमेंट ये है कि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अब तक जो हमने इस चैनल के माध्यम से अभी तक फिजिकल अपडेट्स दिए थे, उनका ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे हम, और उस सारे से हम रिजल्ट निकालेंगे कि भाई कंपटीशन किस लेवल पे चल रहा है, यानी कम है या लो है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, तो भाई अगर हम बात करें कि एग्जाम होने की संभावना कब है, तो मैंने आपको ऑलरेडी और भी वीडियो में बता चुका हूं मैं कि भाई जो ये भर्ती है ना, ये 8 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। उससे पहले जो भी वैकेंसी आई थी, जो भी भर्ती आई थी, वो ना ओवरऑल 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई थी। कह सकते हैं कि हम 8 महीने के बाद आपकी सीधी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार आपका गेम चेंज कर दिया। अब गेम चेंज कैसे किया, क्योंकि आपका अब की बार पहले फिजिकल करा दिया, और फिजिकल होने की वजह से ये भर्ती चल रही है डिले। अब से पहले आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका फिजिकल, फिर आपके मेडिकल वगैरह, डिक्टेशन टेस्ट वगैरह होते थे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन अब की बार फेज फर्स्ट में क्या कर दिया कि आपका फिजिकल करा दिया, और फिजिकल भी इतने लंबे टाइम तक है कि भाई बहुत लंबा टाइम, कम से कम 3 से 4 महीने का फिजिकल चल रहा है। आपको मालूम होगा दिसंबर में 26-27 तारीख से शुरू हुआ था, और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फिजिकल की डेट है, ठीक है। तो आप लगा लीजिए, यानी दिसंबर का लास्ट था, चलो दिसंबर को छोड़ देते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और कहीं जाके अप्रैल में खत्म होगा। तो लगभग 3 से 4 महीने के बीच तो ये फिजिकल चल रहा है, जिसकी वजह से भर्ती भाई 2 से 2.5 महीने डिले हो गई। ये बात मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको। लेकिन अब डिले हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिले होती चली जाएगी। तो मेरे भाई आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो काफी सारे बच्चे इस गलत फहमी में है कि भैया हम पहले फिजिकल कर लें, उसके बाद हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, ठीक है। मैं क्लियरली बता रहा हूं, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा जो इस वेट में है कि भैया पहले फिजिकल हो जाए हमारा, उसके बाद हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से तैयारी में लगे पड़े हैं, जो पहले से ही तैयारी में लगे पड़े हैं। अब भी आपके पास टाइम है एग्जाम की तैयारी में लगने के लिए। देखो फिजिकल बहुत लाइट मोड में चल रहा है, इतना हार्ड फिजिकल नहीं है। बस फिजिकल में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है वो ये बन रही है कि भाई हाई जंप की, ठीक है। अदरवाइज बच्चे लॉन्ग जंप भी कर रहे हैं, आपकी रनिंग भी कर रहे हैं, सारी चीज पास कर रहे हैं, ठीक है। हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं मांगी हुई इसमें, 168 सेंटीमीटर, तो हाइट में भी मैक्सिमम बच्चे पास ही हो रहे हैं। बस जो आउट हो रहे हैं बच्चे वो हाई जंप को लेकर हो रहे हैं। तो फिजिकल को इतना हैवीली मत लो कि आप फिजिकल का वेट करें कि हम पहले फिजिकल पास करेंगे उसके बाद एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो भाई ये गलत फहमी है, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी फरवरी चल रही है, मार्च अप्रैल अभी काफी टाइम है आपके पास। अब कब हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं हर वीडियो में बताता रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है वो मई के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। मई के लास्ट में या जून की स्टार्टिंग में भाई 99% आपका एग्जाम हो जाएगा। ध्यान रखना बात को। कब होगा आपका, लिख के ले लो, मई के लास्ट में। हर वीडियो में यही डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई चेंज नहीं कर रहा। एंड जून के स्टार्टिंग में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट रख लो, 99% चांस है आपके इस डेट को होने के, ठीक है, मई के लास्ट में। और अब आप टाइम देख लीजिए आपका कितना टाइम है आपके पास। तो अभी फरवरी का आज डेट है 19, ठीक है, यानी 8-9 दिन ही फरवरी में रह गए हैं। तो फरवरी को तो साइड में फेंक दीजिए। अब आपके पास टाइम है मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, यानी 3 महीने आप मान के चल सकते हैं। अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए, कहते हैं 3 महीने आपके पास है। 3 महीने के अंदर आपको ऐसी तैयारी करनी है जिससे आपको सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि फिजिकल ज्यादा टफ नहीं है। आपको मालूम है फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो देख लेना, चैनल पे काफी सारी वीडियो पड़ी है, ठीक है।
इसी चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ और इसी भर्ती को लेकर मैं भाई सीरियस हूँ आपके प्रति कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको वर्दी मिल जाए। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देता रहता हूँ, सारी चीजें गाइड करता रहता हूँ, सटीक जानकारी पहुंचाता हूँ। ठीक है, कोई खेल नहीं कर रहा भाई, इसलिए भाई आपको बोलता हूँ कि चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको वर्दी लेनी है। तब तक गाइडेंस रखूंगा मैं जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती। आगे अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है इनका, तो अगर सेफ स्कोर से पहले हम बात करेंगे कंपटीशन कम है या ज्यादा है। कंपटीशन के अगर हम बारे में बात करें तो काफी सारे बच्चों का अपना अपना कहना है, लेकिन अगर रियलिटी पे जाओगे तो रियलिटी ये है कि कंपटीशन बहुत कम है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, काफी सारे बच्चे कह रहे फिजिकल पहले फिजिकल इजी है, बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं। ठीक है, सही बात है भाई, बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं, लेकिन बच्चे फेल भी हो रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे पास हो रहे हैं उनमें से आधे बच्चे भाई अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं, जो पीसीएम से बहुत कम लगाव है उनका, यानी पीसीएम जो है उनको बाहर फेंक देगा आपके एग्जाम में, जो रियलिटी है। ठीक है, पीसीएम को नहीं हिला पाएंगे वे, कुछ बच्चे होंगे जो पीसीएम को अच्छा पकड़ रहे हुए होंगे, लेकिन आधे बच्चे भाई जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनका जनरल सिलेबस है, तो वो पीसीएम की वजह से बाहर हो जाएंगे। वो केवल इसलिए कंपटीशन में आए हैं, इसमें इसलिए फिजिकल देने आए हैं क्योंकि पहले फिजिकल है, उनको लग रहा है चीजें आसान है, लेकिन असली खेल तो भाई आपका पीसीएम है, वो हिला देगा एग्जाम में। ठीक है, और दूसरी बात, आप मेरे कमेंट बॉक्स को खोलना, जितनी भी वीडियोस है ना मेरी सारे उनमें खोलना। तो भाई बच्चे ये तक पूछ रहे कि भैया सिलेबस क्या है। अब आप लगा लो कि भाई फिजिकल के बाद वे ये पूछ रहे कि सिलेबस क्या है। जो सिलेबस के बारे में अब पूछ रहा है तो वो क्या एग्जाम निकालेगा, आप खुद सोच के चलो। ठीक है, ये बात मैं खुद से नहीं बोल रहा, कमेंट में आप देख सकते हैं। बच्चे सिलेबस तक पूछ रहे हैं कि भैया सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो ये हाल है। ठीक है, आप भीड़ देख के घबराओ मत ना। ठीक है, कंपटीशन का में भीड़ से कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन होता है दमदार बच्चों से, और वही आपको बनना है। ठीक है, और वही मैं बनाने के लिए आपको आया हूं, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आप अपनी तैयारी में लग जाए। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में भी आप धुआं उड़ा दोगे। ध्यान रखना, अगर आप सीरियसली अभी मेहनत करोगे ना अच्छे तरीके से, तो आप अब भी एग्जाम को क्रैक कर दोगे इजीली। अगर हम बात करें कि भाई अब सेफ स्कोर कितना हो सकता है, पिछली बार की कट ऑफ की वीडियो मैंने बनाई हुई है, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना, निकाल लेना चीजें, आपको कट ऑफ मिल जाएगी। उससे बस +10 मार्क्स आप लेके चलो, 10 से 15 मार्क्स। ठीक है, एवरी कैटेगरी सभी जो है 10 से 15 मार्क आप लेके चलो। अभी मैं आपको बोलूंगा केवल 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, अदर इनको बोलूंगा मैं 10 मार्क्स के लिए। अब आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब आपको टारगेट केवल ये नहीं बनाना। मेरा यहाँ पे बताने का मतलब आपको ये नहीं है कि आप टारगेट यही कर लें, जैसे यूआर की पहले 95-96 पे गई है या 100 पे गई है, अब आप केवल 115 का टारगेट बना ले। टारगेट आपको हाई बना के चलना है। हाई इसलिए बना के चलना है कि आपको फाइनल मेरिट से आउट ना होना पड़े। ध्यान रखना, फर्स्ट मेरिट से आउट होना दुख नहीं देता, फाइनल मेरिट से आउट होना दुख देता है। क्योंकि मैं कई बार फाइनल मेरिट से आउट हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि भाई जिंदगी भर तक अफसोस रहता है इस चीज का। फर्स्ट मेरिट से आउट हो गए, जैसे फिजिकल से आउट हो गए, नो प्रॉब्लम, 2-3 दिन का दुख रहेगा, लेकिन अगर आप फाइनल मेरिट से आउट हुए तो जिंदगी भर कोसोगे उस चीज को। तो इसलिए मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूं, लेकिन सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं है कि केवल आप इसी चीज को टारगेट करो। ठीक है, टारगेट इससे हाई करके चलना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं, ताकि आपको दूर दूर तक कोई भी नहीं निकाल सके। अगर बात से सहमत हो तो लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना बीएसएफ जिंदाबाद, इस बार हमारा ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना अगर आप बात से सहमत हो। ओके, आपको मैंने बता दिया सेफ स्कोर, लेकिन सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं है कि केवल आप इतना ही टारगेट करोगे। टारगेट आपको इससे हाई करना है। कंपटीशन का आपको पता चल गया, कंपटीशन इतना हाई नहीं है। ठीक है, एवरेज कंपटीशन है जो रहता है, ज्यादा हाई नहीं है, ज्यादा डरने की नीड नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा रखो और इस बार एग्जाम क्रैक कर दो। और क्रैक इस तरीके से करना है कि आपको फाइनल मेरिट तक जाना है। ठीक है, बाकी क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है और एग्जैक्ट कितना कंपटीशन है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो मैं आपको समय के आने वाले समय में टाइम से पहले बता दूंगा। इसको शांत करना, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे ही फिजिकल खत्म होगा उस समय आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे दूंगा, और आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, लिख कर रख लेना। अगर उससे बाहर चीजें हो जाए तो तब बता देना। ठीक है, वीडियोस बनानी बंद कर दूंगा मैं अगर उससे बाहर चीजें होगी। और बताओ,
लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको चीजें बता दी है, कंपटीशन इतना हाई नहीं है, बस जरूरत है केवल आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की। और दूसरी चीज जो मैंने आपको टारगेट बताया है लगभग यही रहने वाला है, लेकिन इससे ऊपर आपको टारगेट यानी स्टडी करके चलनी है। एग्जाम डेट मैंने बता दी, ठीक है। बात से सहमत हो तो भाई बता देना कमेंट में कि हाँ भैया ठीक बात है। और अगर आपको कुछ भी बात करनी है, कोई भी आपको डाउट पूछना है, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप पूछ सकते हो। कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, सभी के आंसर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा बड़ा डिस्कशन करना है तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर आपके मन में अब भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना। और भाई अगर आपको वर्दी चाहिए, हमारा गाइडेंस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंत तक आपके साथ खड़ा हूं जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक देनी थी। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी बीएसएफ से रिलेटेड या अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपका मन करे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे और बाकी डेली के अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। तो चलिए, काफी टाइम हो गया, ज्यादा बड़ी हम वीडियो नहीं खींचते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।